हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपको पता है कि ये पोटेंशियल की फार्मूला होती है के क्यू बाई आर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो फार्मूला होती है वो के क्यू बटे आर स्क्वायर होती है। तो आप लिख सकते हैं डी वी अपन डी आर इज इक्वल टू डी अपन डी आर, और भी की जगह पर लिखेंगे के क्यू बटे आर। अब यहाँ पर k और q कांस्टेंट इसको बाहर किया और 1 बटे r को मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो इसको क्या लिखेंगे डी वी अपन डी आर इज इक्वल टू के क्यू माइनस 1 बटे आर स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होती थी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो उसी तरह से यहाँ पर r का डिफ्रेंशिएशन डी आर के रिस्पेक्ट में होगा माइनस 1 बटे आर स्क्वायर। तो डी वी अपन डी आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो डी वी अपन डी आर इज इक्वल टू माइनस ई, और डी वी बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस ई डी आर। अब यहाँ पर है कि V1 से कहाँ तक V2 dV, और R1 से लेकर R2 तक E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब V1 से लेकर V2 तक dV लिखे, R1 से लेकर R2 तक E और डी आर। V1 से लेकर कहाँ तक V2 तक, V1 से लेकर V2 तक इक्वल टू होगा R1 R2 माइनस E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब यहाँ पे क्या है कि इसको क्या करेंगे पुट करें, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल गया, और R1 R2 माइनस ई डॉट डी आर। मैंने जो रिलेशन लाया कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वो कितनी आ गई आपको, ई वेक्टर माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर। अब इसी को हम लोग अगर लिखते हैं कंपोनेंट वाइज में, अगर सपोज दैट कि हम लिखें कि इसको कंपोनेंट के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो क्या मिलेगा, ये तो है इंटीग्रेशन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब कि एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ई एंड आर गिव्स आउट, ई एंड आर गिव्स आउट चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर वेक्टर गिव्स आउट, है ना, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको एक और बात कर सकते हैं कि जैसे डी भी इज इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस ई और डी आर कॉस थीटा। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो डी भी इज इक्वल टू माइनस ई और डी आर। तो ई इक्वल टू जो हो गया माइनस डी भी अपन डी आर, यानी ई इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा भी डिवाइडेड बटे डेल्टा आर। अब इसका अपना मतलब है स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ gives out, graph gives out इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है कि नहीं, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी को कंपोनेंट वाइज इन कंपोनेंट, जैसे ई वेक्टर है तो इसकी हो जाएगी ई एक्स, और क्या होगी बच्चों आई कैप, प्लस ई वाई, और क्या होगी जे कैप, और प्लस ई जेड, और यहाँ पर हो जाएगी के कैप। उसी तरह से डी आर जो वेक्टर होगा उसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप, फिर लिख सकते हैं डी वाई जे कैप, और फिर लिख सकते हैं डी जेड, फिर क्या लिख सकते हैं के कैप। ई वेक्टर इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और डी आर वेक्टर बराबर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो डी भी जो होगा वो क्या होगा माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर का मतलब हुआ ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट, यहाँ पर क्या लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऐसे लिख सकते हो बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस से इसको रख देते हैं,
ये होल के माइनस हो गया ना, दोनों में माइनस है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यूज मिलती है, और डिसिमिलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 0 होती है। ऐसा आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा होगा, जैसे कि आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे या के डॉट के, इसको पढ़ते थे क्या, 1 पढ़ते थे, याद है। आई डॉट जे, इसको क्या पढ़ते थे, 0। यानी डिसिमिलर जो वेक्टर होता है उसकी वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ई एक्स और डी एक्स, फिर क्या लिख सकते हैं ई वाई, और क्या लिख सकते हैं डी वाई, फिर क्या लिख सकते हैं ई जेड, और फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों डी जेड, ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसमें कोई डाउट तो बताइए, नहीं ना। तो हम ऐसे करते हैं डी भी माइनस ई एक्स और डी एक्स, तो ई एक्स इजिकल टू जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस डी भी अपन डी एक्स आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अगेन जो है ई वाई इजिकल टू डी भी अपन डी वाई विथ नेगेटिव टर्म्स है। ई जेड इजिकल टू माइनस डी भी अपन डी जेड। यानी हम ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं अगर पोटेंशियल दिया होगा तो। एक्स में हो सकता है चेंज करता हो, या किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, ये क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। पहली बात कि v इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ बच्चों 4x² दिया हुआ है, और जो पॉइंट आपके पास दिया हुआ है 2,0,1 ऐसे दिया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे तो माइनस डी भी अपन डी आर होता है। तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल किस में है, एक्स में है, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, एक्स इजिकल टू, क्योंकि एक्स में ही है तो सिर्फ इसका इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल नहीं होगा, कोई डाउट। तो ई एक्स बराबर हो गया माइनस डी भी अपन डी आर, तो यहाँ पर हो गया डी भी, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस डी अपन डी एक्स, और भी का लिखेंगे क्या, 4x²। यहाँ पर क्या होगा, ई एक्स इजिकल टू माइनस 4 डी एक्स² ओके, यहाँ पर क्या होगा, माइनस 4 इंटू 2x, तो ये क्या हो गया, माइनस 8 हो गया इंटू एक्स, ये हो गया ई एक्स। ओके, अब कौन से पॉइंट पे लिखना है आपको, देखो ये पॉइंट है, पॉइंट जो है वो हो गया 2,0,1, तो ई एक्स इक्वल टू माइनस 8, और x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बोलो बच्चों 2 लिखेंगे, तो माइनस 16 न्यूटन पर कूलम ई एक्स। तो ई जो x है, ई एक्स इजिकल टू 16 न्यूटन पर कूलम एलोंग निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आता है। अगर मान लीजिए कि y में भी होता तो एक हम क्या निकालते, ई एक्स वाला निकाल लिए, फिर वैसे ही ई वाई निकालते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर x में है तो ई वाई वाला निकालते तो y में होता। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, एक x में है एक y में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और वेक्टर ड्रॉ करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। काफ़ी सिंपल है, कठिन नहीं है। अब हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग रिलेशन निकाले हैं, इस रिलेशन का क्या इस्तेमाल यूज है। अब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, रिंग हो, रॉड, डिस्क, उसके लिए हम बात करते हैं। तो ये हो गई पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल,
अब मैं बात करूं कि रिंग का निकालना हो, डिस्क का निकालना हो, रॉड का निकालना हो, इन सबों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो अगर किसी पॉइंट पे, तो फॉर एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू डी वी इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू बटे क्या हो गया आर। डी वी इक्वल टू 1/4πε0 और डी क्यू बटे क्या लिखेंगे आर। तो v इक्वल टू हो गया 1/4πε0 डी क्यू बटे आर। अब जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है रॉड हो, रिंग हो, डिस्क, इसके लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये तो है पॉइंट चार्ज के लिए, ये पॉइंट चार्ज है, रिंग है, डिस्क है, रॉड है। फॉर एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू तो डी वी इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू बटे आर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग है और उस रिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो किस तरह से करेंगे क्या समझिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग, तो सर्कुलर रिंग है तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डी क्यू चार्ज लिया। अब इस तरह से रिंग है, इस तरह से, तो ये आर क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी एलिमेंट्री पार्ट अगर काटते हैं तो ये आर आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोटेंशियल की हम बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा डी वी 0 से लेकर कहाँ तक, v तक, एलिमेंट्री पार्ट है। यहाँ पर k बाहर और r भी बाहर और सिर्फ क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा। और 0 से लेकर कहाँ तक, q तक। तो इसको लिखेंगे क्या, dv का v हो जाएगा और 0 से लिखेंगे v, यहाँ पर लिखेंगे k डिवाइडेड बटे r और यहाँ पर हो जाएगा q, 0 से कहाँ तक, q तक। तो v माइनस 0 इज इक्वल टू q डिवाइडेड बटे r और q माइनस कितना, 0। तो v इज इक्वल टू k q डिवाइडेड बटे r। तो v इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q डिवाइडेड बटे r और r इज इक्वल टू कितना होगा, रूट अंडर कैपिटल R का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये वाली r हमने माना था, ये आपको दिया रहेगा, है ना, सेंटर ऑफ रिंग पॉइंट के बीच की दूरी और रेडियस तो आपको मालूम ही रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ और क्या हुआ, q डिवाइडेड बटे r का मतलब हुआ यहाँ पर रूट अंडर कैपिटल R का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्लियर? अब कोई कहता है कि सेंटर ऑफ रिंग पे आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग। तो x को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग। तो लिखेंगे x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। तो वी पी इज इक्वल टू के क्यू, इसको लिखता हूँ k, इसको लिखता हूँ q, के क्यू डिवाइडेड बटे अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी के क्यू डिवाइडेड बटे अंडर रूट r का स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बटे r है। ये जो है पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर पोटेंशियल यानी वी पी इक्वल टू के 1 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और Q डिवाइडेड बटे R सेंटर पर निकला है। ये P पॉइंट नहीं है, सेंटर है, सेंटर। यानी सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कुछ ऐसा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द रिंग। अब एक भी कंडीशन हो सकती है कि अगर कहता हो कि x जो है बहुत बड़ा हो, इफ ऐसा लिखा हो कि इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो x बहुत बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो के पास पहुंच जाएगा, तो रूट अंडर x स्क्वायर यानी ये हो जाएगा x। तो v जो होगा v वो होगा क्या, 1/4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड बटे x। ये हो गया, बहुत बड़ा होता तो रेडियस क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो पॉइंट चार्ज की तरह वो दिखेगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो सेंटर पर क्या हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया, और जितना ही दूर जाएंगे पोटेंशियल क्या करेगी, घटेगी, मतलब 1/x है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पोटेंशियल भी कर देते हैं, और सेंटर पर सबसे ज़्यादा है। सेंटर पर सबसे ज़्यादा क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा हो गया ना, ये 0 तो यार हो गया, ये पोटेंशियल हो गया। तो आपको ऐसे लिखना है, एक ग्राफ हो गया, तो इधर कौन है, x है, और ये हो गया कौन, सेंटर। तो इसको ग्राफ में ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है। कब ऐसा दिखाएंगे, जब q क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। यहाँ पर क्या है, x 0 है तो यहाँ पर r है, तो पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, और जैसे ही x का वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, तो ये वाला वैल्यू क्या होगी, घटती चली जाएगी। तो बढ़ते 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 ये कहाँ चली गई, इन्फिनिटी पे, तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब आपको क्या है कि मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन हो, पोटेंशियल अगर आपको कैलकुलेट करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो समझिएगा। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी सोल्यूशन कैसे करते हैं, सोल्यूशन ये वाली जो दूरी है वो क्या है, r√2 है, याद रखिएगा ना, ये r हो गया, ये r√2 हो गया। तो किस पॉइंट पर निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो इस पॉइंट पर निकालते हैं, इस पॉइंट पर। तो एट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, एट पॉइंट O1 पर निकालते हैं। तो इसके चलते क्या हो जाएगा, इसके चलते होगा V1 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगी, V1, मतलब कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल हम मान लेते हैं V1। तो इसके वजह से अगर हम बात करें, फर्स्ट की वजह से, इसके वजह से, तो अभी ना निकाले थे कि कोई रिंग है और उस पर चार्ज Q1 है, तो उसकी पोटेंशियल सेंटर पर क्या हो जाएगी, Q1 डिवाइडेड बटे R। क्लियर है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q1 डिवाइडेड बटे R इस पे। लेकिन इसके वजह से तो यहाँ पर होगा या नहीं होगा, इसके वजह से। तो इसकी वजह से कैसे देखा होगा, ऐसे ऐसे, याद आया, अभी बताए, ये छोटा वाला R था, अब यहाँ छोटा वाला R क्या है, छोटा वाला R है क्या, R का स्क्वायर है अब प्लस r√2 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, 3r का स्क्वायर होगा। समझ में आया नहीं आया। तब यहाँ पर क्या करते हैं, एक और लिखेंगे, k लिखेंगे, Q2 लिखेंगे, डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे, r√3। ये पहला हो गया। अब बात करते हैं क्या, ये हो गया, एक आंसर बन गया भाई इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर निकालना है एट O2, तो एट O2 देखिए, ये वाला पॉइंट यहाँ पर निकालते हैं। तो जो V2 निकालेंगे, k लिखेंगे ही, Q2 लिखेंगे, डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, अब प्लस k लिखेंगे, और इस चार्ज के वजह से निकालेंगे, इस चार्ज पर, है ना, यहाँ पर इस सेंटर पर निकाले, तो इस चार्ज पर तो सेंटर पर हो गया। अब इसकी निकालेंगे, इसके निकालेंगे तो क्या होगा, KQ1 डिवाइडेड बटे R√3, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये कह सकता है कि V1 माइनस V2 निकालिए पोटेंशियल डिफरेंस, या V2 माइनस V1 कुछ भी कह सकता है। तो V1 माइनस अगर V2 की हम बात करें तो V1 ये है, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, K लिखेंगे, Q1 लिखेंगे बटे R लिखेंगे, अब प्लस K लिखेंगे, Q2 लिखेंगे, डिवाइडेड बटे R√3 लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। तो माइनस में क्या लिखेंगे, K लिखेंगे, Q2 लिखेंगे, डिवाइडेड बटे R लिखेंगे, माइनस
K लिखेंगे, Q1 लिखेंगे और R √3 लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे K और नीचे में क्या होगा, कॉमन R हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे Q1, है ना, यहाँ पर लिखेंगे Q1, यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्लस Q2 डिवाइडेड बाई √3 लिखेंगे, माइनस Q2 लिखेंगे, माइनस Q1 लिखेंगे, रूट अंडर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे भाई। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, K लिखेंगे और R लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हो गया Q2, यहाँ पे Q2, यहाँ Q1 है, तो Q1 माइनस Q1 बटे √3 अब प्लस यहाँ पर लिखेंगे क्या, Q2 बटे √3 माइनस Q2, है ना। अब इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है ना। अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं और बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अब वो सम क्वेश्चन का सलूशन हो गया है, इसमें अब कोई ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर K हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, R हो गया। इसको सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √Q1 √3 माइनस 1 ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे, √3 प्लस। इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, Q2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 1 माइनस √3 लिखेंगे, डिवाइडेड बटे √3 लिखेंगे, ऐसे हो गया। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे K, यहाँ पर लिखेंगे R √3। ओके, ये कॉमन ले लिया और यहाँ पर लिखेंगे क्या, Q1 √3 माइनस 1 प्लस Q2 1 माइनस √3। यही आंसर हो गया, ठीक है। और अगर ऐसे करते हैं, माने कि नोट में लिखते हैं, नोट में अगर मान लीजिए ऐसा दिया हो नोट में अगर बात मैं करूं कि रूट जो है, इफ अब मानते हैं कि इफ Q1 बराबर क्या हो जाए, Q2 हो जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। होगा या नहीं होगा, देख लीजिए, K R √3, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, √3 और यहाँ पर हो जाएगा क्या, Q √3 माइनस 1 प्लस Q √1 माइनस √3। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, Q √3, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस Q √3, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस Q, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस Q, तो क्या हो गया, 0। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, होल स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इस तरह की बात करेंगे। रॉड का बात करेंगे, है ना।